नमस्कार। मैं आपका दोस्त सीए मनमोहन जिंदल। टुडे वी शैल डिस्कस सम compliances एंड penalties ऑन पोश प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड redressal एक्ट 2013 on sexual harassment of women at workplace। यदि आप महाराष्ट्र में काम करते हैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी भी फर्म या कंपनी में यदि 10 या उससे ज्यादा एम्प्लाई हैं तो उन्हें फुलफिल करनी चाहिए मैंडेटरी लीगल एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। तो दीज रिक्वायरमेंट्स आर मैंडेटरी। इनमें आपको छूट नहीं है। क्या क्या करना है? सबसे पहले आपकी कंपनी में एक आईसीसी कंस्टिट्यूट होनी चाहिए, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। इस आईसीसी में एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए जो एक सीनियर फीमेल एम्प्लॉय होती है, और एट लीस्ट 2 एम्प्लॉयज मेंबर्स, 1 एक्सटर्नल मेंबर फ्रॉम एन एनजीओ और एसोसिएशन कमिटेड टू वुमेन कॉजेस। एक एक्सटर्नल मेंबर भी जरूरी है, जो कि एनजीओ से ले सकते हैं, एसोसिएशन से ले सकते हैं। और तीसरी कंडीशन है, इस कमेटी के 50% मेंबर वुमेन्स होने चाहिए। कुछ कंपनियां, कुछ फर्म्स कह सकती हैं कि हमारे पास तो 10 एम्प्लॉइज है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई लेडी कंप्लेंट करती है तो वह लोकल कमेटी को जानी चाहिए, जो लोकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के तहत बनी होती है। आपकी फर्म या कंपनी में एक क्लियर कट बोर्ड अप्रूव्ड, मैनेजमेंट अप्रूव्ड पोस्ट पॉलिसी होनी चाहिए, और यह इंटीग्रेट होनी चाहिए एम्प्लॉइज हैंडबुक में, या अपॉइंटमेंट लेटर में बताना चाहिए कि आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। यह पॉलिसी आपकी वेबसाइट पर पोस्टर्स के रूप में वर्क प्लेस पर भी डिस्प्ले होनी चाहिए। कई बार फर्म्स में, कंपनीज में इलिटरेट एम्प्लॉयज भी काम करते हैं, स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर्स भी काम करते हैं। कई बार उनको पता ही नहीं होता अपने राइट्स के बारे में। तो आपको वर्कशॉप कंडक्ट करनी है, रेगुलर सेंसिटाइज करना है एम्प्लॉयज को, अवेयरनेस फैलानी है थ्रू वर्कशॉप्स, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, स्किल बिल्डिंग करनी है थ्रू आईसीसी ट्रेनिंग। आजकल एनुअल रिपोर्ट जब कंपनी या फर्म सबमिट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि कितनी कंप्लेंट आई, कितनी रिजॉल्व की। रिड्रेसल, यदि आप कंप्लेंट्स का कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस को आधार कीजिए। 90 दिन के अंदर अंदर ये इंक्वायरी, कंप्लेंट की पूरी हो जानी चाहिए, और उसके रिकमेंडेशन के बाद उसके ऊपर 60 दिन के अंदर अंदर एक्शन
हो जाना चाहिए। कंप्लेंट की उस लेडी की आइडेंटिटी की इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स की कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखना चाहिए। नॉन कंप्लायंस आपको स्टैट्यूटरी फाइन्स, सस्पेंशन और बिजनेस लाइसेंसेस के रद्द होने का और आपकी फर्म की रेपुटेशनल डैमेज होने की संभावना बना सकता है। इसलिए इसके कंप्लायंस में किसी भी तरह की देरी ना करें। यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मॉनेटरी फाइन अप टू 50,000 है, जो हो सकता है कि आपने इंटर कमेटी कंस्टिट्यूट नहीं की, जो आईसी कमेटी के रिकमेंडेशंस थे उसको पूरा नहीं किया, एनुअल रिपोर्ट नहीं भेजी। रिपीटेड वायलेशंस पर यह फाइन दुगना हो जाता है, 1 लाख रुपए तक हो जाता है। यदि आप किसी बिजनेस में मोनोपोली एंजॉय कर रहे हैं, कोई ऐसा लाइसेंस एंजॉय कर रहे हैं जो आपकी कंपनी के लिए बेनिफिटेड है, तो याद रखिए वह भी कैंसल हो सकता है। इसके अलावा भी आपको कुछ नुकसान हो सकते हैं, डैमेजेस हो सकते हैं स्टैट्यूटरी फाइन्स के रूप में। Court can hold employers liable to pay monetary damages, compensation directly to aggrieved employee. बोर्ड और डायरेक्टर स्क्रूटनी हो सकती है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ट्रिगर हो सकती है एक्शन के लिए, और गवर्नमेंट आपकी कंपनी को डीलिस्टिंग भी कर सकती है। सो आप ध्यान रखिए, दीज कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी सलाह की जरूरत है, किसी एडवाइस की जरूरत है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।